किला अमरकोट में राजपूतों का किला। 15 अक्टूबर 1542 में जन्मा यह मुगल बादशाह चाचा अस्करी के पास अफगानिस्तान में रहकर शिक्षा ग्रहण कर महज 13 वर्ष की उम्र में सिंहासन पर बैठा। जी हाँ, हम ऐसे ही भारत के महान मुगल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की बात कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर दीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। तो शुरू करते हैं। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, इनका कार्यकाल हुआ 1556 से 1605 ईस्वी तक। इनके पिता नसरुद्दीन हुमायूं व माता हमीदा बानो बेगम थे। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 को पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर हुआ। अकबर का संरक्षक बैरम खां 1556 से 1560 तक बना रहा। वह हुमायूं का वफादार सेनापति था। अकबर के समय पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को अकबर व हेमू के बीच लड़ा गया। उस समय अकबर महज 13 वर्ष का था। मुगलों के जनरलों ने समझाया कि हेमू से युद्ध नहीं करना चाहिए, उसकी सेना काफ़ी विशाल थी, पर बैरम खां ने युद्ध करने का निर्णय लिया। बैरम खां ने युद्ध के मैदान में कुछ भरोसेमंद सैनिकों को रोककर अकबर व स्वयं को युद्ध के मैदान से 8 मील दूर रखा और अकबर को समझा के रखा कि यदि वे पराजित हो जाएं तो अकबर काबुल के लिए निकल जाए। किंतु हेमू विक्रमादित्य की पराजय हुई व बैरम खां के आदेश पर उसका सर कलम कर दिया गया। अकबर ने कुछ समय बाद बैरम खां को मक्का मदीना जाने का आदेश दिया, जिसमें मुबारक खां नामक युवक ने बैरम खां की रास्ते में ही हत्या कर दी। अकबर ने महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा, हल्दी घाटी का युद्ध, जो 18 जून 1576 को लड़ा गया महाराणा प्रताप व अकबर के विरुद्ध। मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह व आसफ खां ने किया। अकबर ने कई बार महाराणा प्रताप से संधि करने का प्रयास किया, किंतु महाराणा प्रताप नहीं माने और अंत में अकबर को युद्ध छेड़ना पड़ा। कहा जाता है कि महाराणा प्रताप कूटनीतिज्ञ, मानसिक व शारीरिक क्षमता से अतुल्य थे। उनकी लंबाई 7 फीट व वजन 110 किलोग्राम था। वे 72 किलो का कवच व 81 किलो का भाला, 208 किलो की 2 वजनदार तलवारें लेकर चलते थे। उनके पास उस समय का सर्वश्रेष्ठ घोड़ा चेतक था, जिसने अंतिम समय में जब महाराणा प्रताप के पीछे मुगल सेना पड़ी थी तब अपनी पीठ पर लेकर 26 फीट ऊंची छलांग लगाई और नाला पार कराया और वीरगति को प्राप्त हुआ, जबकि इस नाले को मुगल घुड़सवार पार तक नहीं कर पाए। घायल होने के कारण महाराणा प्रताप 19 जनवरी 1597 को वीरगति को प्राप्त हुए। अकबर इस समय लाहौर में था। जब उसके पास महाराणा प्रताप की मृत्यु का समाचार पहुंचा तो वे फूट फूट कर रो पड़े, क्योंकि वे जानते थे कि महाराणा प्रताप जैसा वीर योद्धा उस समय कोई नहीं था और वे उसकी काफ़ी प्रशंसा करते थे। गुजरात विजय के दौरान अकबर सर्वप्रथम पुर्तगालियों से मिला और उसने वहां पहली बार समुद्र देखा। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने आगरा में 35 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया, जिसमें विश्व का सबसे ऊंचा दरवाज़ा बुलंद दरवाज़ा था। अकबर द्वारा दीन ए इलाही धर्म 1582 में शुरू किया गया, जिसका मकसद सभी धर्मों को एक साथ जोड़ना व उनके विचारों का समीकरण था। इसमें जुड़ने वाला प्रथम व अंतिम हिंदू शासक बीरबल था। अकबर के समय कुछ महत्वपूर्ण कार्य हुए, जैसे कि दास प्रथा का अंत 1562 में हुआ, जजिया कर समाप्त किया गया 1564 में, जो गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था। दीन ए इलाही की स्थापना 1582 में हुई। तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया गया
1563 में राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरण हुई। 1571 में राजधानी लाहौर स्थानांतरित हुई 1585 में। तो दोस्तों, आज हमने मुग़ल बादशाह अकबर के कुछ भाग को समझा व जाना। आने वाली वीडियो में हम अकबर के आगे के भाग को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ हिस्ट्रीहॉलिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।